Dear students, we are going to study about oligohydramnios. So let's begin. Starting with its definition, when the amount of liquor MNI is less than 200 ml at term, it is known as oligohydramnios or oligoamnios, right? अब क्या है इसमें, जो amount of liquor MNI यानी कि जो amniotic fluid है उसकी जो वॉल्यूम है वो 200 ml से कम रह जाए एट टर्म पे, तो उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोहाइड्रोमनियस, और इसका दूसरा नाम क्या है, ओलिगोएमनियस, राइट। ये एक एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है। सोनोग्राफिकली अगर इसको डिफाइन किया जाए तो कैसे करेंगे, व्हेन द मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट ऑफ लाइकर इज लेस देन 2 सेंटीमीटर और व्हेन द एमनॉटिक फ्लूइड इंडेक्स दैट इज डिनोटेड एज AFI इज लेस देन 5 सेंटीमीटर, राइट। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को ओलिगोहाइड्रोमनियस बोलेंगे, राइट। जब अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हम चेक करते हैं जो मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट होती है लाइकर की वो लेस देन 2 सेंटीमीटर रह जाए, या फिर जो AFI है एमनॉटिक फ्लूइड इंडेक्स वो लेस देन 5 सेंटीमीटर रह जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, ओलिगोहाइड्रोमनियस बोलेंगे। आगे है AFI बिटवीन 5 and 8 इज टर्म्ड एज बॉर्डरलाइन AFI और बॉर्डरलाइन ओलिगोहाइड्रोमनियस, राइट। अब जो एमनॉटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो 5 और 8 के बीच में अगर हो तो हम उसको बोलेंगे बॉर्डरलाइन AFI या फिर बॉर्डरलाइन ओलिगोहाइड्रोमनिस। आगे है एब्सेंस ऑफ एनी मेजरेबल पॉकेट ऑफ एमनॉटिक फ्लूइड इज डिफाइंड एज एनहाइड्रोमनियस, राइट। एनहाइड्रोमनिस जो है वो कॉमनली वाइवा में पूछा जाता है कि क्या होता है, क्योंकि बच्चे सिर्फ पॉली एंड ओलिगो पढ़ के जाते हैं। एनहाइड्रोमनिस क्या होता है कि ये जो मेजरेबल पॉकेट्स हैं, ठीक है, ऑफ एमनॉटिक फ्लूइड इंडेक्स की, ये जब एब्सेंट होती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रोमनिस बोलते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की कि क्या क्या कॉजेस हैं। सबसे पहले फीटल कंडीशंस, कौन सी फीटल कंडीशंस इसके कॉजेस बनी है, सबसे पहले फीटल क्रोमोजोमल और स्ट्रक्चरल एनॉमलीज, राइट। कोई क्रोमोजोमल डिफेक्ट है बच्चे में या फिर उसकी स्ट्रक्चरल एनॉमली है, ठीक है, दैट विल लीड टू ओलिगोहाइड्रोमनियस। और नेक्स्ट वन इज रीनल एजेनेसिस। रीनल एजेनेसिस क्या कंडीशन है कि जब बच्चे में एक या बोथ किडनीज जो हैं वो एब्सेंट होती हैं, ठीक है। जनरली किडनीज बनती कब हैं, डेवलप कब होती हैं, बिटवीन 5th to 12th वीक ऑफ फीटल लाइफ, ठीक है। और 13th वीक पे क्या है, वो नॉर्मली यूरिन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। अब ये जो रीनल एजेनेसिस है ये कैसी कंडीशन है जिसमें या तो एक किडनी गायब होगी या फिर दोनों की दोनों किडनीज बच्चे में नहीं है। सो रीनल एजेनेसिस की वजह से क्या होगा, ओलिगोहाइड्रोमनियस होगा। आगे ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी, नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन। आगे हैं ड्रग्स में कौन से PG इनहिबिटर्स यानी प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स एंड ACE इनहिबिटर्स, राइट। ये कैसे इफेक्ट डालते हैं कि जो फीटल किडनी में परफ्यूजन होता है उसको ये रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फीटल यूरिन प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि ये फीटल रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे एक बैड इफेक्ट डालते हैं, राइट। आगे है IUGR, intrauterine growth retardation. नेक्स्ट इज एमनियन नोडोसम। व्हाट इज एमनियन नोडोसम? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि नोड्यूल्स, नोड्स की फॉर्मेशन हो जाती है एमनियन पे, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, ये जो नोड्स फॉर्म होते हैं या तो ये सेलुलर होते हैं या फिर एसेलुलर डेब्रिस होते हैं, ठीक है, जो कि डिपॉजिट हो जाते हैं फीटल सरफेस सेल्स पे, और जिसकी वजह से क्या है, जो एमनॉटिक फ्लूइड सिक्रीशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, राइट। आगे है मेटर्नल कंडीशंस अब कैसे कैसे कॉज करेंगी ओलिगोहाइड्रोमनियस को। सबसे पहले कॉज है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स, नेक्स्ट इज यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन एंड नेक्स्ट इज इडियोपैथिक कॉजेस, राइट। अब आगे बात करते हैं डायग्नोसिस की। यूट्राइन साइज इज मच स्मॉलर दैन द पीरियड ऑफ एमेनोरिया, राइट। यानी कि जो उसका पीरियड ऑफ एमेनोरिया है उसके अकॉर्डिंगली यूट्राइन साइज नहीं है, उससे कम है, क्लियर। आगे फीटल मूवमेंट्स जो होंगे वो बहुत कम होंगे, और जो यूट्रस है इज फुल ऑफ फीटस, राइट। हम जैसे पैल्पेट करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, हमें जो यूट्रस है वो क्या मिलेगा, फुल ऑफ फीटस मिलेगा, बिकॉज ऑफ स्कैंटी लाइकर, जो कि एमनॉटिक फ्लूइड जो इसमें है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से जो यूट्रस है फुल ऑफ फीटस मिलेगा। इसमें माल प्रेजेंटेशन कौन सी वाली, ब्रीच इज कॉमन, एंड एविडेंसेस ऑफ इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन ऑफ फीटस इसमें पाए गए हैं, ठीक है, कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन देखी गई है इसमें। सोनोग्राफिकली जब ये जो लार्जेस्ट लाइकर पूल है वो 2 सेंटीमीटर से कम हो तो हम उसको ओलिगोहाइड्रोमनियस का केस मानेंगे। और अल्ट्रासोनोग्राफी फिर से की जाती है कब, एमनियो इन्फ्यूजन के बाद में, जब 300 ml ऑफ वार्म सेलाइन सॉल्यूशन जो है वो इन्फ्यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगेन अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ नॉर्मली फिलिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ द फीटल ब्लैडर essentially rules out
यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मैलिटी, राइट। और अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से क्या होगा, हम इजीली रूल आउट कर सकेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मैलिटी। कैसे, हम चेक करेंगे कि बच्चे का जो ब्लैडर है यानी कि जो फीटल ब्लैडर है वो नॉर्मली फिलअप कैसे कर रहा है और एम्प्टी कैसे कर रहा है, राइट। आगे है ओलिगोहाइड्रोमनियस विद फीटल सिमेट्रिक ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी, राइट। ओलिगोहाइड्रोमनियस में ये जो फीटल सिमेट्रिक ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है, वो क्यों होती है, इट इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी, राइट। अब देखते हैं कि फीटल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगी। सबसे पहले अबॉर्शन, सेकेंड वन इज डिफॉर्मिटी ड्यू टू इंट्रा एमनियोटिक एडिशंस और ड्यू टू कंप्रेशन, राइट। अब बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन की वजह से क्या होगा, या फिर ये जो इंट्रा एमनियोटिक एडिशंस की वजह से क्या होगा, बच्चे में डिफॉर्मिटीज आएंगी, ठीक है, या फिर कंप्रेशन की वजह से बच्चे में डिफॉर्मिटी अराइज हो जाएंगी। अब ये जो डिफॉर्मिटीज है कौन सी होंगी, जो शेप ऑफ द स्कल है वो अल्टर हो जाएगा। राइनेक क्या है, ये एक कंडीशन है जिसको टॉर्टिकोलिस भी बोला जाता है। ये एक रेयर कंडीशन है जिसमें जो नेक मसल्स हैं, स्पेशली स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल्स, वो क्या कर जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, और जिसकी वजह से जो हेड है वो एक ही जगह पे टिल्ट होकर रह जाता है, यानी कि ट्विस्ट हो जाता है हेड एक तरफ, ठीक है। क्लब फुट और इवन एम्पुटेशन ऑफ द लिम्ब, ठीक। नेक्स्ट इज फीटल पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। अब ये जो हाइपोप्लेजिया है, जनरली इसका मतलब क्या होता है कि जिस टिश्यू में या किसी ऑर्गन में सेल्स की कमी हो जाए, जिसकी वजह से उसकी जो फंक्शनिंग है वो ऑल्टर कर जाती है, राइट। अभी जो फीटल पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया है, इसका क्या मतलब है कि जो लंग्स हैं बच्चे के वो इनकम्प्लीटली डेवलप होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, ठीक है, उस पर भी डायरेक्ट असर पड़ सकता है, क्लियर। आगे है कॉर्ड कंप्रेशन और हाई फीटल मोर्टेलिटी जैसी कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगी। अब मिटरनल में देखेंगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो रही हैं। सबसे पहले है प्रोलॉन्ग लेबर ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या कैसी कंडीशन है, यूट्राइन इनर्शिया, जिसमें कि जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो इतनी पावरफुल नहीं होते हैं कि जो कि बच्चे को बाहर धकेलने में हेल्प करे, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग लेबर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। आगे है इंक्रीज्ड ऑपरेटिव इंटरफेरेंस, और ये जो ऑपरेटिव इंटरफेरेंस के चांसेस कब इंक्रीज कर जाते हैं, इन केस ऑफ माल प्रेजेंटेशन और मेटर्नल मॉर्बिडिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर फीटल कंजेनिटल मालफॉर्मेशन प्रेजेंट है तो बच्चे को फटाफट से फीटल मेडिसिन यूनिट में रेफर कर देना है, राइट। अगर डिलीवरी कंडक्ट करनी ही है तो इट शुड बी इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेस्टेशनल एज। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस एमनोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, और लेबर के दौरान कॉर्ड कंप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। लास्ट इज एमनियो इन्फ्यूजन। ये कब करते हैं, फॉर मिकोनियम लाइकर इज फाउंड टू इम्प्रूव न्यूनेटल आउटकम, और इस एमनियो इन्फ्यूजन की वजह से क्या होगा, जो न्यूनेटल आउटकम है वो इम्प्रूव की जा सकती है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट ओलिगोहाइड्रोमनियस। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।